वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब ये इटली कैसे यूनिफाइड हुआ था। ठीक है, आप ये मैप देख पा रहे होगे, मैंने आपके हेल्प के लिए बनाया हुआ है कि जिससे आप इजीली समझ जाओ। ठीक है, ये इटली का मैप है। ये नॉर्थ पार्ट बटा हुआ था, ये सेंट्रल पार्ट बटा हुआ था और ये साउथ पार्ट बटा हुआ था इटली के अंदर। ठीक है, इटली में जो नॉर्थ ऑस्ट्रिया था, मतलब जो नॉर्थ पार्ट था उसके अंदर हैब्सबर्ग एम्पायर थी, सेंट्रल में पेपल स्टेट था और जो साउथ थी वो बर्बन किंग ने ले रखा था। ठीक है, अपने अंडर कर रखा था और ये सरदीना पैरामाउंट था। इन्होंने ही ये बाद में यूनिफाइड करवाया था। ठीक है, कैसे यूनिफाइड करवाया था आज हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहली जो मूवमेंट है इटली को यूनिफाइड करवाने की, वो किसने स्टार्ट करी थी? गिस्पी मैजिनी ने। ये आप इनका नाम आप पहले भी सुन चुके हो, मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। एक बनाई थी यंग इटली और एक बनाई थी यंग यूरोप। तो जो यंग इटली बनाई थी वो इटली की यूनिफिकेशन के लिए ही बनाई थी। इन्होंने मतलब दो मेजर रिवोल्ट लड़े। ठीक है, दो मेजर अपराइजिंग जो बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन करे, लाने की कोशिश करी। एक तो लाया था 1831 में और 1848 में, लेकिन दोनों ही काम हो गए। मतलब दोनों ने ही काम नहीं करा और इन्हें भागना पड़ गया, एग्जाइल में जाना पड़ गया इन्हें दोबारा से। रीजन क्या था? उधर उन्होंने हरा दिया। मतलब इनकी जो कोशिश रही स्टार्टिंग में कि जर्मनी यूनिफाइड हो जाए, जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा अपना पूरा पार्ट लिया, बट फिर भी जो अपराइजिंग थी इनकी, रिवोल्यूशन था, वो फेल्ड हो गया। बाद में किंग विक्टर इमैनुअल आए, जो कि किंग थे किसके? सरदीना पैरामाउंट के। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ये चाहते थे इटली को यूनिफाइड करवाना। अब कोई ऐसे तो चाहेगा ही नहीं, वो ऐसे ही अपना पैसा तो वेस्ट करेगा नहीं। ये क्यों चाहते थे? ये चाहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये चाहते थे कि इनकी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो। किस वजह से? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए, कि इनका मतलब ये एक तरीके से राजा बन जाए पूरे इटली के। इस वजह से ये चाहते थे कि पूरी इटली जो है वो इनके अंडर में आ जाए, या पूरी जो इटली है वो यूनिफाइड हो जाए। इस वजह से इन्होंने क्या करा, जो चीफ मिनिस्टर थे, जो यहाँ पे जो इनके चीफ मिनिस्टर थे कैबियोर, उन्हें ऑर्डर कर दिया कि आप जिम्मा ले लो कि आपको जो नॉर्थ इटली वाला पार्ट है, जो किसके अंडर में है? ऑस्ट्रिया, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर के जो कंट्रोल में है, वो आप ले लो। इन्होंने क्या करा, इमैनुअल सेकंड ने ऑर्डर कर दिया कैबियोर को कि भाई आप नॉर्थ ऑस्ट्रिया वाला जो पार्ट है वो कवर कर लो। अब ये जो थे, ये रिवोल्यूशनरी भी नहीं थे, ना ये डेमोक्रेट भी नहीं थे। मतलब ये जनरली मतलब ऐसे नहीं थे कि रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। ये ठीक थे कि जहां पे मैं हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं ठीक हूं यहाँ का। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो है, ये फ्रांस काफी अच्छी बोलते थे। अब बुक में लिखा हुआ है कि ये फ्रांस काफी अच्छी बोलते थे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इनके जो रिलेशन है वो फ्रांस के साथ बढ़िया होंगे। ठीक है, वो रिलेशन अच्छे होने की वजह से इन्होंने फ्रांस की आर्मी का हेल्प लेते हुए नॉर्थ ऑस्ट्रिया पे वो कर दिया, वो बोल सकते हैं वॉर खड़ी कर दी। ठीक है, और इस वॉर में ये जीत गए और 1859 में इन्होंने नॉर्थ ऑस्ट्रिया वाला जो पार्ट था, ये जो नॉर्थ इटली वाले पार्ट था, वो अपने अंडर में ले लिया। अब देखो, नॉर्थ वो इटली वाला जो पार्ट है वो इनके अंडर में आ गया। ठीक है, किसके अंडर में? विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंडर में आ गया। अब बाकी सेंटर और साउथ बच गया। तो साउथ वाला पार्ट क्या किसने करा? साउथ वाले पार्ट पे किसने हेल्प करी? गिस्पी गारबेल्डी ने। आप सोच रहे हो कि दोनों सेम है? नाम नहीं, दोनों अलग अलग है। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में? रिलेशन बताता हूं आपको मैंने आपको बताया था यंग इटली मूवमेंट किसने करी थी, किसने जो गिस्पी मैजिनी है, उन्होंने यंग इटली मूवमेंट जो है, ठीक है, यंग इटली जो सोसाइटी थी वो ज्वाइन करी और इन्होंने भी ज्वाइन करी थी। ठीक है, मतलब ये जो दोनों थे वो मतलब यंग इटली सोसाइटी में ही थे। इन्होंने रिवोल्ट लाने की कोशिश करी थी। ठीक है, दोनों रिवोल्ट में, लेकिन ये फेल हो गए थे। इस वजह से इन दोनों को ही भागना पड़ गया था, इन दोनों को ही एग्जाइल होना पड़ गया था। बाद में लेकिन गिस्पी गारबेल्डी आए और किसके फ्रेंड बन गए? सरदीना पैरामाउंट के फ्रेंड बन गए। तो इन्होंने इनसे क्या कहा कि आप इधर जाओ, आप साउथ वाले पोर्शन में जाओ और वहां पे जाके, वहां पे जो मेजर जो पोर्शन था वो किसके अंडर में था? वो पीजेंट्स के अंडर में था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो है ये वहां गए और उन पीजेंट्स का सपोर्ट लेने लग गए। मतलब उन्हें समझाने लगे कि यार आप जो हो, आप काफी अंडर में हो, आपको कोई फ्रीडम नहीं है, आपको फ्रीडम मिल सकती है, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल सकती है, आपको और भी चीजें मिल सकती है। मतलब फायदे गिनाने लगे कि अगर आप इनके अंडर में आ जाते हो या फिर जब इटली को यूनिफाइड करवा देते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो इस वजह से जो पीजेंट थे वो धीरे धीरे उनके अंदर आग लगने लगे।
इस वजह से इनके जो पीजेंट थे इन्होंने ही इस पूरे एम्पायर को मतलब साउथ पोर्शन को फ्रीड कर दिया, मतलब फ्रीडम को दिलवा दी। और इस वजह से अब साउथ वाला पोर्शन भी इनके अंडर आ गया। अब क्या हुआ भाई, नॉर्थ ऑस्ट्रिया वाला भी पोर्शन इनके अंडर आ गया और साउथ पोर्शन भी सर्दिना पेड माउंट के अंदर आ गया। आप सोच रहे होगे कि भाई सेंटर का क्या हुआ। अगर आप में से किसी ने बुक पढ़ी होगी तो आपने ये भी पाया होगा कि सेंटर वाला तो पोर्शन है ही नहीं, सेंटर वाला कुछ नहीं था, इनके साथ कोई रिवोल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। जब इन्हें दिखा, जब पेपल स्टेट को दिखा कि भाई नॉर्थ वाला पोर्शन भी चला गया, साउथ वाला पोर्शन भी चला गया, सेंटर में तो ये बोला इस साइड तो ये खुद है ही, अगर ये इनके ऊपर वॉर करने लग गए तो ये दबाव नहीं डालेंगे, इधर से भी घुसेंगे, इधर से भी घुसेंगे, इधर से भी घुसेंगे, प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाएगी। तो इन्होंने खुद ही, जिससे इनकी बेइज्जती ना हो, तो इन्होंने खुद ही इन्हें अपना मतलब दे दिया, मतलब ठीक है, अपना स्टेट खुद ही इन्होंने इसे दे दिया। तो भाई इस पोजीशन पे आके जो इटली है पूरा यूनिफाइड हो गया और पूरी पावर किनके पास चलेगी, सर्दिना पेडमाउंट के पास। और आखिरी में किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड को इस पूरे इटली का एम्परर किंग बना दिया। तो ऐसे इटली यूनिफाइड हुई थी। कैसे इटली यूनिफाइड हुई थी, सबसे पहले जो गिस्पी मैज़ीनी थे, इन्होंने रिवोल्ट लाने की कोशिश करी, रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करी जिससे हो जाए, लेकिन ये फेल हो गए थे। इस वजह से इन्हें जाना ही पड़ गया था, एग्जाइल भी होना पड़ गया था, बाहर जाना पड़ गया था, ठीक है, बचने के लिए। बाद में सर्दिना पेडमाउंट के जो किंग थे विक्टर एमेनुअल सेकंड, इन्होंने स्टार्ट करा। इन्होंने ये क्यों चाहते थे, रीजन क्या था इटली यूनिफाइड करवाने का, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाए, मतलब इकोनॉमिक काफी ज्यादा इस स्तर पे ये वो ट्रेड कर पाए। दूसरा पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहते थे, ये चाहते थे कि मैं पूरे का राजा बन जाऊं। देखो, आप अगर एक एरिया के राजा हो तो आप चाहोगे कि मैं इस स्टेट का राजा बन जाऊं, अगर आप एक स्टेट के राजा बन जाओगे तो आप चाहोगे कि मैं इस कंट्री का राजा बन जाऊं। तो ऐसे हमारी जो इच्छा है ना वो बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा किसी टाइम पे आप जब बच्चे हो गए आप चाहते हो कि आपको साइकिल मिल जाए, ठीक है, एक पॉइंट के बाद आप उस साइकिल से भी बोर हो जाओगे, फिर आप चाहोगे कि अब मुझे स्कूटी मिल जाए, फिर एक पॉइंट के बाद आप स्कूटी से बोर हो जाओगे, फिर आप चाहोगे कि यार मुझे केटीएम मिल जाए, फिर जब केटीएम मिल जाएगी तो आप देखो कि यार उसके पास तो हार्ले है, हार्ले मुझे हार्ले चाहिए, बस एक बार हार्ले जिंदगी में आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जब हार्ले मिल जाएगी मैक्स टू मैक्स 4 महीने हो जाएंगे, 4 महीने बाद आप यार फरारी होती, काश ऑडी होती, हाय हाय काश बीएमडब्ल्यू होती। तो जो आपकी इच्छा है वो बंद नहीं होती है, एक पॉइंट पे आके रुकती नहीं है। आप एक चीज ग्रैब करते हो आपको दूसरी चीज चाहने की इच्छा हो जाती है। अब ये चीज अच्छी भी है बट कुछ स्पीयर्स में अच्छी है, यहाँ पे अच्छी नहीं है कि एक बार साइकिल पे ये आपको सक्सेस की लाइफ में तो ये चीज बढ़िया है बट हर चीज में बढ़िया नहीं है। ऐसे ये थे, इनकी इच्छा बढ़ती गई, इन्होंने ये कैप्चर करा, फिर इन्होंने ये कैप्चर करने की आग लग गई और फिर इन्होंने तो खुद दे ही दिया। इस वजह से इन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट करा और क्या कर दिया इसने, इन्होंने कैवियोर को ऑर्डर कर दिया कि आप भाई नॉर्थ पोर्शन वाला पार्ट ले लो, कैसे भी करके लो, मुझे नहीं पता, आप वॉर छेड़ो, आप कुछ करो, आई डोंट नो। इन्होंने बस बोल दिया कि मेरे पास नॉर्थ वाला पोर्शन आ जाना चाहिए। तो भाई इनके जो रिलेशन थे कैवियोर भाई साहब के, इन फ्रांस के साथ बढ़िया थे, तो इन्होंने फ्रांस आर्मी की हेल्प से नॉर्थ पोर्शन ले लिया, छीन लिया बोल करके। 1859 में सर्दिना पेडमाउंट के अंदर ये आने लग गया। अब बाद में गिस्पी गारबेल्डी जो कि कौन थे, यंग इटली के ही एक मेंबर थे जो एग्जाइल के लिए चले गए थे, वो वापस आए और किसके फ्रेंड बन गए, सर्दिना पेडमाउंट के किंग के फ्रेंड बन गए। तो इन्होंने क्या, इन्हें ऑर्डर करा कि आप साउथ में जाओ, साउथ इटली में जाओ और जाके वहां पे पीजेंट डोमिनेंट में है, ठीक है, वहां पे पीजेंट्स ग्रुप काफी ज्यादा है, उधर जाके उनके दोस्त बनो और उन्हें उनके अंदर आग जलाओ। उनके अंदर आग जलाने का मतलब था कि नेशनलिज्म लाओ, देशभक्ति लाओ, आप क्योंकि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो चीज लाओ। तो उन्होंने वही काम करा और बाद में आके पीजेंट ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया और इन्हें यहाँ से भागना पड़ गया, बिल्कुल। और बाद में आगे किसके अंडर में आ गई, सर्दिना पेडमाउंट। और फिर पेपल स्टेट ने तो खुद ही अपने जो डोमिनेंस है वो इन्हें प्रोवाइड करवा दी। और लास्ट में आगे जब इटली यूनिफाइड हो गया तो किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड को इटली का, यूनिफाइड इटली का किंग बना दिया। तो ये स्टोरी थी कि यूनाइटेड किंग वो इटली के मतलब कैसे इटली यूनिफाइड हुआ था। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्राजील की यूनिफिकेशन कैसे हुई थी, जो कि एक बहुत स्ट्रेंज केस था, ठीक है। वो स्ट्रेंज केस क्यों था आप पता लगाओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।